ओम शांति। आज बहुत सारे लोग दान पुण्य करते हैं और दान का पहला महत्व क्या है। आज हम जो दान कर रहे हैं उस दान से हमें अगर फल प्राप्ति करनी है, जैसे हम कह सकते हैं कि दान से ही हम महादानी या महादानी कैसे बन सकते हैं। जैसे आज हम कोई चीज़ दान करते हैं तो वो महादान कैसे बन सकती है, क्योंकि दान तो हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। आज अन्न का दान कर रहे, वस्त्रों का दान कर रहे, अनाज का दान कर रहे हैं, कई बार और छोटी छोटी चीज़ों का दान करते हैं, लेकिन वो महादान कैसे बने। और कई बार हम सोचते हैं कि मैंने दान पुण्य भी किया लेकिन मुझे उसका फल क्यों नहीं मिला। उसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जब दान करते हैं तो आपका उस समय माइंड क्या सोचता है। जैसे हम दान में कहते भी हैं कि एक हाथ से दो, दूसरे को पता भी ना चले, वो है दान, जो क्या बन जाता है, सीधा महादान। क्या आपने वो दिखावा नहीं किया है, वो ऑलरेडी आपको पसंद था कि मुझे एक करना है तो आपने किया, लेकिन आपने दिखावा नहीं किया है। अब दूसरी तरफ देखें, एक होता है वो दान जो हम बताते हैं सभी को, मैंने आज इतने रुपए का दान किया, मैंने आज इतने रुपए का दान किया, मैंने इतने गरीबों को बांटा, आज इतनी चीज़ें बांटी। ये क्या हो गया है, मतलब हमें बताना था, बताओ, ये नहीं कहते नहीं बताओ, लेकिन किस विधि से। कई बार हम ऐसे भी करते हैं कि हम किसी को दान देते हैं, हम दान देने के बाद उसके साथ में फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। क्यों? आपने दान दिया किस अर्थ से? क्योंकि दान की भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। हम ये नहीं कहते कि आप किसी का भला कर रहे हो, आप उसका यादगार मत रखो। एक होता है कि यादगार पल ज्वाइन करना, आपने किसी गरीब को आपने भोजन कराया या वस्त्र दिए या कुछ भी दिया, आपने उसकी जो क्लिपिंग रखी वो अपने तक सीमित रखी कि मुझे वो अब भी जब भी मुझे ऐसा हो कि दान पुण्य करना है और मेरे जीवन में सुंदर पल आया था, उसके लिए यादगार मैंने एक क्लिपिंग रखी है बस। लेकिन वही क्लिपिंग मैं क्या कर रहा हूँ, वही फ़ोटो सभी को बांट रहा हूँ। सभी को बांटना मीन्स एक होता है सभी को प्रेरणा देना कि हाँ आप भी करो, और एक होता है अपने लिए ही प्रेरणा देना कि हाँ मैंने इतना किया। जब अगर दान के बीच में ये स्वार्थ आ जाता है कि मैंने इतना किया, वहाँ आपका वो दान महादान नहीं गिना जाता है, सिंपली वो दान हो जाता है आपका। क्योंकि आज जिस दान की परिभाषा को हम सुन रहे हैं, जिस दान के लिए आज दुनिया में हम इतनी चीज़ें कर रहे हैं, आखिर उस दान से क्या मिलने वाला है हमें। अगर आप दान का सही मायने में फल चाहते हैं, इसलिए दान करो गुप्त दान, किसी को प्रत्यक्ष नहीं करो ज़्यादा। माना ये तो है कि चलो प्रेरणा देना है कि दूसरों को बताना है, लेकिन ज़्यादा प्रत्यक्ष नहीं करो। एक प्रेरणा देना अलग चीज़ होती है, लेकिन एक बताना अलग होता है। इसलिए आज भगवान का नाम भी गुप्तेश्वर रखा है, क्योंकि भगवान गुप्त रूप में है। और कहा जाता है कि जो दान होता है उसके लिए भी कहा गया है कि गुप्त दान, गुप्त दान जो होता है वो महादान होता है। इसलिए आज दुनिया में एक और कहावत है कि अगर किसी से कोई पाप कर्म हो जाता है, कोई बुरा काम हो जाता है, तो उसको लोग बांट देते हैं, मतलब बता देते हैं 4 लोगों में, तो कहते वो बट जाता है। तो अगर पाप बट सकता है तो पुण्य भी बट सकता है। जब हमने दान किया है, पुण्य किया है, और अगर वो हम दूसरों को बताते हैं तो वो भी बढ़ जाता है। इसलिए अगर हमें उसका सही मायने में फल चाहिए तो हमें ज़्यादा किसी को प्रत्यक्ष नहीं करना है। इसलिए दुनिया में कहा गया है कि भजन, भोजन और स्नान ये सब एकांत के होते हैं। आपको दान करना है, भजन करना है, ये सब एकांत की चीज़ें होती हैं, अगर उसका हम सही मायने में फल चाहते हैं तो। इसलिए हमें उसको ज़्यादा दिखावा नहीं करना है कि मैंने ये किया है।
और पहला देखो, जब हम किसी को दान देते हैं, मान लो आज आपने किसी को धन का दान दिया, आपने अपने तरीके से तो उसको दान दिया, सामने वाला उस दान की कदर को नहीं समझ पाया और वो आपके धन को, माने आपने उसको 100 रुपये दिए, 500 रुपये दिए, 10 रुपये भी दिए या फिर और कम भी दिए, 5 भी दिए, लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति को जिसको आपने दान दिया था उसने आपसे ले तो लिया, लेकिन वो ये भूल गया कि देने वाले के अंदर भावना क्या थी। मुझे उस भावना से उसको स्वीकार करना था, लेकिन उसने अपने मन की मनोकामना पूर्ण की कि उसको सिगरेट पीनी थी, उसको ड्रिंक करनी थी, उसे उल्टा सुल्टा कुछ भी खाना था, उसने खा पी लिया। आपने क्या किया था? वहाँ दान किया था। उसने वहाँ क्या कर दिया? महापाप कर दिया। वापस रिटर्न कहाँ आया? आपके पास। इसीलिए कहते हैं कि दान देना हो तो पात्र को देख कर दो। तो इसीलिए भगवान भी क्या कहते हैं कि पहले पात्र को देखो कि लेने लायक है या नहीं। मानो आपको लगता है कि हम किसी को भी पैसे ना दे करके खाना या भोजन दे देते हैं, भोजन करा देते हैं, और भोजन कराने के बाद वो संतुष्ट हो जाता है कि मुझे भोजन ही करा दो, क्योंकि पेट के लिए तो वो सब कुछ कर रहा है। आज हम किसी को कपड़े देते हैं तो कई बार तो लोग कपड़े भी बेच देते हैं, क्योंकि आज मानसिकता दान से भी बड़ी हो गई है। आज व्यक्ति दान को दान नहीं समझ रहा है, वो सोच रहा है कि मेरा एक धंधा है। इसीलिए विशेष हमें अगर दान को महादान बनाना है तो पहले अपने देने की जो इच्छा है, देने के जो संकल्प है, उसमें पॉजिटिविटी लाओ, उसमें सकारात्मक ऊर्जा लाओ। कि मैं जब आप कहीं मंदिर में जाते हैं, कुछ दान करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो हम नाम किसका लेते हैं? पहले मैंने ईश्वर के अर्थ दान दिया, यही बोलते हैं ना। अब सोचो, जब मैंने ईश्वर के अर्थ दान किया तो वापस रिटर्न उस दान का कौन देगा आपको? इंसान तो दे नहीं सकता है, तो रिटर्न देगा भगवान, क्योंकि आपने उसका नाम जोड़ा है। तो जब मैंने उसका नाम जोड़ा है, जब रिटर्न वही देगा। लेकिन आपने अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दान दिया है जो बाहर जा कर के उल्टा सुल्टा खान पान खा रहा है, तो वही महादान महापाप में बदल जाता है। क्योंकि आज हम जिस दौर में चल रहे हैं उसमें दान भी बहुत प्रकार का है। आज लोगों को धन भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा दान है खुशी का दान, सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान। आपके घर में अगर 4 व्यक्ति हैं, अगर वो अशांत हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मुझे बाहर दान देने जाना पड़ेगा। आप घर पर बैठें और आप उनको खुशी का दान दो, क्योंकि दान ये चीज़ नहीं है कि आप चीज़ें उठाएं और लोगों को दे करके आएंगे। आप अपने घर से ही दान की शुरुआत कर सकते हैं। तभी देखो, अगर हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो हम नाम क्या देते हैं? योगदान। योगदान के सही मतलब को आप जाने। योग मीन्स मेडिटेशन, मन का पावरफुल पॉजिटिव संतुलन, जिससे हमारा माइंड क्या हो जाता है? एकाग्र। तो योग मीन्स योग से हम दान कर सकते हैं, मीन्स अपने माइंड मेंटली शक्ति से, मन की शक्ति से हम अनेक आत्माओं को दान दे सकते हैं। क्योंकि आज मान लो आपके घर में कोई बीमार है, तो हम सभी को कहते हैं आप अच्छे अच्छे वाइब्रेशन का योगदान दो, बोलते हैं ना हम। तो योगदान मीन्स क्या? मीन्स हम परमात्मा की याद से उस आत्मा को पावरफुल सर्च लाइट देंगे, पावरफुल वाइब्रेशंस देंगे, पावरफुल उसके आसपास का ऑरा मंडल करेंगे, ताकि वो सेफ हो जाए, उसकी लाइफ सेफ हो जाए। बैठे थे आप घर पे, वो व्यक्ति था हॉस्पिटल में, हमने वहाँ से क्या दिया? योग का दान। फिर हम जब कोई चीज़ के लिए, मान लो आप सपोज कोई चीज़ बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसमें हम कुछ ना कुछ अपना कड़ा दाना लगा देते हैं, उसको भी कहा जाता है योगदान।
जैसे मान लो सपोज घर में कोई बिल्डिंग तैयार कर रहा है, बीच में थोड़े थोड़े बच्चे भी लगे हैं, मम्मी पापा परिवार के सभी लोग लगे हुए हैं, तो क्या कहते हैं, सभी योगदान कर रहे हैं, बिल्डिंग में मजदूर तो है ही। तो मीन्स आज हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि आज लोग क्या क्या सोचते हैं कि अभी अभी लोग दान करते हैं और अभी अभी लोग सोचते हैं मुझे उसका फल मिल जाए। फिर तो वही हो गया कि अभी अभी मैंने पौधा लगाया और अभी अभी मैं सोचूं कि उस पर फल आ जाए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो दान दिया है वो किस स्वार्थ से दिया है। क्योंकि दान देने का स्वार्थ जो है वो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं ऊंचे भी ले जाता है और नीचे भी लेकर आता है। हमने दान दिया, साथ में स्वार्थ क्या दिया कि हाँ मैंने देखो कितने लोगों को भोजन कराया, आपका वही दान खत्म हो गया। फिर आपने मान लो किसी को कपड़े दिए, मैंने कितने लोगों को कपड़े दिए, आपका दान वही खत्म हो गया। क्योंकि दान तो वो था जो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कहीं ना कहीं वो उलझन का केंद्र बन रहा है। इसलिए सोचिए कि हमें जब जीवन में किसी को दान देना है तो क्या देना है, ताकि अगर मेरे पास भी वो रिटर्न आए तो बहुत पावरफुल तरीके से आए, बहुत शक्तिशाली तरीके से आए। क्योंकि जीवन की जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें दान की बहुत लंबी परिभाषा है, और उस लंबी परिभाषा को जब तक मनुष्य नहीं समझेगा तब तक हम दान तो कर रहे हैं लेकिन हमें उसके लगेगा नहीं। आज हम कहते हैं हमने इतने लोगों को दान किया, लेकिन लगा क्यों नहीं, क्योंकि बीच में स्वार्थ था। इसीलिए कहते हैं कि दान करना है तो निस्वार्थ भाव से करो, दान करना है तो खुशी से करो, दान करना है तो पावरफुल थॉट्स से करो, दान करना है तो अपने अंदर की सोच से करो, वो लगता है दान। इसीलिए विशेष आप यही ध्यान रखें कि मेरे जीवन में जब भी मुझे कहीं पर भी दान करना है, हम ये नहीं आपको कह रहे हैं कि आप दान करना छोड़ दें, दान करो लेकिन निस्वार्थ भाव से करो। कि आप जब किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसको इतना अंदर से खुशी महसूस हो कि मेरे किसी अपने ने मुझे चीज़ दी है। हम सामने वाले को गरीब समझ लेते हैं और खुद को सोच लेते मैं दानी हूँ, लेकिन सोचिए नहीं, आज मान लो मेरे पास है तो किसकी बदौलत है, किसकी बदौलत से है मेरे पास, इतने लोगों को मैंने कुछ दिया और उन लोगों ने मुझे दुआएं दी, तभी तो मेरे पास कुछ आया देने के लिए। अगर वो दुआएं ना देता तो मेरे पास इतना कहाँ से आता देने के लिए। तो उन्होंने आपके हाथ को भरपूर किया है कि आप आगे बांटो। और तो विशेष आप यही चीज़ का ध्यान रखें कि हमें दान करना है लेकिन पात्र को देखकर। अब हमें दूसरी तरफ पे देखना है कि हमारा जो दान का लेवल है, हमने सपोज धन का दान दिया, हमारा उसमें मन क्या था। कई बार हम धन का दान करते हैं तो धन के दान के साथ साथ हमें शुद्ध वाइब्रेशन का दान भी देना है। कपड़ों का दान कर रहे हैं, शुद्ध वाइब्रेशन अटैच करो उसके साथ, शुद्ध वाइब्रेशन। जिसमें था पहले योग और दान, तो हमने दान तो कर दिया लेकिन योग नहीं किया। अब हम दोनों सेंटेंस को जोड़ें, योग दान। तो जब हम इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉपर बन जाएगा योगदान। जैसे आपने कपड़ा, धन, रोटी, खाना कुछ भी दिया तो उसके साथ आप योग शब्द जोड़ दें। योग मीन्स मेडिटेशन, योग मीन्स पावरफुल संकल्प, पावरफुल ओरा। तो जब आप वो देना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में भी बहुत सुंदर तरीके से रिलैक्स कर पाएंगे, आप अपने जीवन के महत्व को भी समझ पाएंगे
और आप सामने वाले व्यक्ति का भी जो उसका महत्व है उसको भी आप डेफिनेटली समझ पाएंगे। इसलिए आप जो भी हमेशा दान करते हैं उसको महादान बनाने का अगर पुण्य आपको लेना है तो पहले अपने दान की चेकिंग करें कि मैं जो दान कर रहा हूँ क्या वो योगदान है या नहीं है। ओम शांति।